बाबा ने जो हमें समझाया कि शुद्ध इच्छाएं शिव बाबा पूरी करते हैं, अशुद्ध इच्छाएं रावण पूरी करते हैं, है ना। आज अगर आप चारों तरफ देखें तो दुनिया में जितनी सफरिंग है, जितना दुख दर्द है, वो सिर्फ अपूर्ण इच्छाओं की वजह से नहीं है। जो इच्छाएं हमने रखी और पूरी हो गई, उनकी वजह से भी बहुत दर्द है है ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम दुनिया में सोचते हैं ना कि सारी इच्छाएं भगवान पूर्ण करते हैं, तो इच्छा हम रख लेते हैं। दुनिया में कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, माना आपका काम है इच्छा रखना, भगवान का काम है उसको पूरा करना। तो सोचते हैं हम तो चाहें जो भी चाहे इच्छा रखें, और अगर भगवान को ठीक लगेगी तो वो पूरी कर दें, और अगर नहीं पूरी हुई तो हम स्वीकार कर लें, है ना। भक्ति में अच्छे भगत ऐसा सोचते हैं कि हम इच्छा रखें, अगर पूरी हो गई, माना भगवान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो माना समझ में आया कि मेरी इच्छा राइट थी और पूरी हो गई, तो थैंक गॉड कहेंगे। और अगर पूरी नहीं हुई तो स्वीकार कर लो कि भगवान की मर्जी नहीं है तो पूरी नहीं हुई। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है इच्छा रखने से पहले सोचो, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ही पूरी करूँगा, मैं पूरी नहीं करूँगा। तुमने जब इच्छा रखी, अशुद्ध इच्छा रखी, तो हो सकता है कि मुझे तो मालूम है कि नहीं पूरी करनी है तो मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन रावण पूरी कर सकता है। और रावण अगर उस अशुद्ध इच्छा को पूरी कर दे तो फिर क्या होगा, जैसे शुद्ध इच्छाएं पूरी होती हैं तो सुख मिलता है, अशुद्ध इच्छाएं पूरी होती हैं तो हम शोक वाटिका में चले जाते हैं, है ना, दुखी हो जाते हैं। तो दुख की नींव भी इच्छाओं के द्वार से होके ही पड़ती है। जब इच्छाएं, अशुद्ध इच्छाएं आत्मा रखती है और वो पूरी हो जाती हैं, तो फिर उसके कारण भी हम दुखी होते हैं। ये बहुत गहरी बात है, इसको अच्छे से समझना, है ना। क्योंकि हम तो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा काम है इच्छा रखना, और जो भी अच्छा इच्छा पूरी हो गई वो ठीक है, लेकिन हम पूर्ण होने वाली इच्छाओं के कारण भी बहुत दुखी रहते हैं। और जब हम इच्छा रखते हैं और अगर वो अशुद्ध इच्छा है तो रावण उसको सुनता है, रावण उसको पूरी करता है। और रावण का काम क्या है, हमें दुखी बनाना, जीवन बंधन में जकड़ के रखना, है ना, हमारा तन बंधन वेस्ट कराते रहना। तो वो उन इच्छाओं को पूरी कर कर हमें जीवन बंधन में, दुख में फंसाते हैं। अब आज हम बहुत सिंपल सी एक बात समझेंगे, क्या होती हैं अशुद्ध इच्छाएं। तो जिन इच्छाओं का बीज विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बीज होते हैं जिन इच्छाओं का, वो पूरी हो जाती हैं तो उनके कारण हमें सिर्फ दुख मिलता है ना। मैं आपको ये जो अशुद्ध इच्छाएं रखना, इसका एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ। जब मैं ऑफिस में थी तो मेरे एक कुलीग थे, तो एक दिन वो जिस सेक्शन में थे, जिस डिवीज़न में थे, वहाँ पर ब्राइब मिल सकती थी, है ना। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आज कोई ब्राइब दे रहा था, 10,000 रुपये या ऐसा कुछ। तो मैंने ली नहीं, है ना, ऐसे उन्होंने बताया। तो मैंने कहा क्यों, आप बहुत अच्छे हैं इसलिए नहीं ली, या ब्राइब नहीं लेंगे इसलिए नहीं ली। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, ये मेरा रेट नहीं है ये मेरा रेट नहीं है तो मैंने कहा क्या है आपका रेट फिर। तो कहते कोई 2 लाख देगा ना तो ले लूँगा, है ना, 2 लाख कोई देगा तो ले लूँगा।
तो मैंने कहा अच्छा, तो आपने तो अपना प्राइस बताया है ना, तो अब आपको 2 लाख देने वाला भी मिलेगा, और जिस दिन वो 2 लाख देने वाला मिलेगा उस दिन आप फंसेंगे और वहाँ आप वो कर्म करेंगे जिसके कारण आपके दुख की सृष्टि शुरू होगी, है ना। इसीलिए दुनिया में हम लोग एक कहावत है, इफ़ यू हैव अ प्राइस यू विल बी बॉट, है ना। आपने अपने लोभ की प्राइस रखी है ना कि इतने में मैं अपनी ग्रीड को, है ना, अपने लोभ वृत्ति को छूट दे दूंगा। अगर ऐसा, कई बार कहते हैं ना कि वैसे तो पवित्र जीवन जीना है, लेकिन ऐसा ऐसा रिश्ता आया, ऐसा ऐसा कोई मिला ना, तो फिर हम पतित बनने के लिए भी तैयार हैं। किसी को कहते नहीं है, लेकिन अंदर अंदर ये बातें चलती हैं। तो अगर ये बातें चलती हैं तो वो भी आएगा, वो भी आएगा जो उस क्राइटेरिया को मीट करता होगा, और जब वो आएगा तब आप पतित बनेंगे, और फिर वहाँ से कर्मों के हिसाब किताब प्रारंभ हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि हम आत्माओं को, अभी प्यारे बाबा ने विकारों की समझ दे दी है। हम बच्चों को बाबा ने कहा कि तुम 2 युगों से काम, क्रोध, लोभ, मोह और देह अभिमान में फंसकर दुखी होते चले आए हो, है ना। तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह और देह अभिमान में फंसकर दुखी होते चले आए हो। तब हमें ये बात समझ लेनी है कि अब कुछ भी हो जाए, हमें इन विकारों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और माया क्या करती है? माया बहुत लुभावने रूप लेकर आती है ना। अब आपके अंदर क्रोध को लेकर भी कई बार ये परिभाषा होती है कि इतना तो हम सह लेंगे, लेकिन इसके आगे तो मुश्किल है, इसके आगे तो गुस्सा आना नेचुरल है, इसके आगे तो फ्रस्ट्रेशन होना, अपसेट होना नेचुरल है ना। तो जब आप ये सोच कर बैठेंगे तो माया आपको उस हिसाब से तंग करेगी। और फिर आप जब क्रोध में आएंगे, देखो मैं एक माता की बात बताती हूँ, मुझे कहती कि मुझे ना, मैं जब सोती हूँ तो कोई कमरे में आए, चप्पल की आवाज़ हो, कुछ भी हो, मुझे डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन फ़ोन बजे तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है फिर, है ना। फ़ोन बजे तो नींद टूट जाती है और बहुत सर दुखने लगता है और इरिटेशन होती है और गुस्सा आता है। और मेरा बेटा जो है, मैंने उसको इतनी बार समझा लिया कि फ़ोन साइलेंट पे रखा कर, लेकिन वो कमरे में जब मैं सो रही होती हूँ फ़ोन बजाता है, और उस कारण से मैं रोज़ गुस्सा हो रही हूँ। तो मैंने कहा फिर उससे क्या हो रहा है ना, ये तो समझ गई मैं। फिर उससे क्या हो रहा है? उससे आप अपने संगम युग का समय और संकल्प खराब कर रहे हैं, उससे आप अपनी वृत्ति खराब कर रहे हैं, आप अपनी वाइब्रेशन खराब कर रहे हैं। तो आप देखो माया हमें कैसे तंग करती है ना, कि ये होगा तो फिर हम क्रोध में आ जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो अशुद्ध इच्छाएं हैं, कई बार ये जो पूर्ण हो जाती है ना, जैसे लोभ की इच्छा पूर्ण हो गई, या अगर हमने काम विकार में जाने की एक शर्त रखी है वो पूर्ण हो गई। कई बार, है ना, आस रखते हैं कि हाँ संतान हो, है ना, कईयों को आस होती है कि एक संतान हो, एक बच्चा हो। तो फिर क्या है, उसका द्वार भी तो विकारों के थ्रू ही जाता है। और फिर आजकल क्या होता है, जब बच्चा आ जाता है उसके बाद कोई बातें नज़र आती हैं कि, क्योंकि देखो पुरानी आत्मा है ना, अभी क्या कहाँ खड़े हम, 84वें जन्म के अंत में, कलयुग अंत में। तो हर आत्मा के हिसाब किताब बहुत कड़े हैं। तो जो आत्माएं आज जन्म ले रही हैं उनके भी हिसाब किताब बहुत कड़े लेकर आ रही हैं वो। पहले आप सुनते थे ऐसा कि बच्चा जन्मा और उसको कोई मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ इशू है,
हम आज से 30-40 वर्ष पहले भी ये बातें बहुत रेयर सुनते थे, लेकिन आजकल हर दूसरे घर में ये बातें सुनने को मिलती हैं कि छोटा बच्चा है, उसको ये बीमारी है या ये अस्वस्थता है या मानसिक रूप से भी ये दुविधा है। ये सारी बातें हम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें बता दिया है कि अभी हम कहाँ बैठे हैं। हम कलयुग के अंत में बैठे हैं और आत्माओं के सारे पुराने हिसाब किताब अभी ही चुक्त होने हैं। इसीलिए जब हम व्यक्ति की इच्छा रखते हैं, वस्तु की इच्छा रखते हैं, अब व्यक्ति, वस्तु और वैभव की इच्छा हम सेवा में तो नहीं रखते हैं। जब इच्छा रखते हैं तो वो विकारों के द्वार से ही रखते हैं कि कोई मेरा बने, कोई मेरा अपना बने, कोई चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए। तो वो जो लोभ की, काम की, मोह की जो वृत्ति रखकर हम उन इच्छाओं को प्रकट करते हैं और ब्रह्मांड को देते हैं, है ना, ड्रामा को कहते हैं कि ये मुझे चाहिए, तो फिर जो कर्मों के हिसाब किताब है वो उस द्वार से आ जाते हैं और फिर हमें उन कारण से बहुत भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तुम्हें कोई इच्छा नहीं रखनी है। अभी तुम्हारी एक ही इच्छा है, बाबा का बनना, बाबा का बनकर रहना, बाबा की श्रीमत पर चलना, पवित्र बनना, योगी बनना, अपने विकर्म विनाश करना बाबा की याद में। और जब हम ये एक बात समझ कर चलते हैं कि अब मुझे ऐसे रहना है, तो फिर भले ही पुराने हिसाब किताब जो हैं वो सामने आएंगे, लेकिन क्योंकि हम उन हिसाब किताब से बुद्धि योग लगा कर नहीं रखे हैं, हम बाबा के साथ बुद्धि योग में हैं, तो उन हिसाब किताब से ज़्यादा शक्तिशाली हम होंगे। समझ रहे हो? अगर आपने किसी इच्छा से एक हिसाब किताब को जन्म दिया है तो आपका उस हिसाब किताब के साथ बुद्धि योग जुड़ा हुआ है ना। तो उस हिसाब किताब के साथ जब आपका मोह जुड़ा हुआ है, विकार जुड़ा हुआ है, आपने अपने कर्म की गति बनाई हुई है, तो उस समय पर वो जो हिसाब किताब है वो आपके बाबा के साथ जो संबंध है उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि वो आपकी इच्छाओं का फल है, वो आपकी रचना बन गई। लेकिन अगर पीछे का हिसाब किताब है और आज हम बाबा के साथ हैं और हमने अपना एक भी संकल्प उस हिसाब किताब में नहीं लगाया है, वो मेरी रचना नहीं है, तो वो मेरा बंधन नहीं बनता। वो आता है, जाता है, लेकिन वो मेरा बंधन नहीं बनता, है ना। माना संबंध तो फिर भी होंगे, शरीर तो फिर भी होगा, कारोबार तो फिर भी होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि पुराने हिसाब किताब के कारण कोई बात आ गई, आपने लोभवश कुछ नहीं किया, लेकिन गलती से कहीं पे फंसे हुए हैं, है ना। कोई बात आ गई, कोई आप पे आरोप लग गया है, कुछ हो गया है, लेकिन क्योंकि उसमें इस समय हमने कर्म की गति नहीं जोड़ी है, हमने इस समय कोई कर्म नहीं किया है उसके प्रति, इसी कारण हमारी बुद्धि उस हिसाब किताब से जुड़ी हुई नहीं है। हम बाबा के साथ योग युक्त हैं और मैं और बाबा मिलकर उस हिसाब किताब को चुक्त कर देते हैं। लेकिन अगर इस जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो उस हिसाब किताब का द्वार बने हैं, तो फिर वो हिसाब किताब बहुत कड़ा हो जाता है। और कड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो हमारा बुद्धि योग ही बाबा से तोड़ देता है ना। क्योंकि वो हमारे इच्छाओं का फल है, तो उसमें हमारा बहुत सारा अटैचमेंट, बहुत सारा कर्म जुड़ा हुआ है, तो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और जब वो इतना शक्तिशाली है तो बाबा के साथ भी मेरा बुद्धि योग तोड़ देता है और फिर उस हिसाब किताब में बहुत सफरिंग होती है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम्हें, जब तुम्हें समझ मिल चुकी है पाप पुण्य की, शुद्ध अशुद्ध इच्छाओं की और समय की पहचान मिल चुकी है कि अब हम कहाँ खड़े हैं, हम जहाँ हिसाब किताब चुप्त करने हैं वहाँ खड़े हैं। अभी हमें और विकारों में पढ़कर, विकारों के वश संकल्प रखकर, इच्छाएं उत्पन्न कर कर नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं। और नए हिसाब किताब की हम रचना करेंगे, उनका बीज पड़ेगा हमारी इच्छाओं से, तो फिर उनको चुक्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनको तो हमने बाबा के बाद चुना है ना।
तो ये अज्ञानवश नहीं है, ये तो सोच समझ कर, बैल मुझे मार किया हुआ है ना, तो बैल मारेगा, फिर उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अब तुम रावण के फेरे में नहीं पड़ना। जब हम कथा सुनते हैं रामायण में, तो रावण कौन सा वेश धर कर आता है? ब्राह्मण का, है ना। रावण के वेश में आके नहीं चलता। इसीलिए हमें ये भी समझना है कि जब ये इच्छाएं आती हैं ना, तो ये इच्छाएं बड़ा अच्छा रूप रख कर आती हैं, है ना। ऐसा लगता है ये तो हमारी मोरल जिम्मेवारी है, ये तो हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है। एक्सक्यूज मी। ऐसा लगता है जैसे इसमें क्या बुराई है, इतना तो है ना ज़रूरी है, या इतना तो अलाउड है। और वैसे भी हम दुनिया में समझते आए हैं कि विकारों की सृष्टि को कायम रखना ये भी हमारी जिम्मेवारियों में से है ना। कई बार तो घर में ये बताया जाता है कि काम विकार में ना जाना या मोह ना रखना, माना आप कोई पाप कर रहे हैं, आप शायद अपनी सामाजिक जिम्मेवारी या पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो रावण माना मोरालिटी, है ना, ब्राह्मण बनकर आना माना मोरालिटी का वेश धर के रावण आता है कि इतना तो करना ही चाहिए, ये तो हमारी सामाजिक पारिवारिक जिम्मेवारी है, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से जब हम काम और मोह के वश फंस जाते हैं, तो फिर हम दुख धाम में जाने के लिए अपना द्वार खुद ही खोल लेते हैं। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ कर चलना है। अब हम बाबा के बन गए हैं, तो कोई अशुद्ध इच्छाएं मुझे रखनी ही नहीं है। कोई भी अशुद्ध इच्छा मुझे नहीं रखनी है। मान शान की इच्छा, पोजीशन की इच्छा, मैं किसी पर रोब रखूं, मुझे कोई मोह में फंसाए, मैं किसी के मोह में पड़ूं, है ना। कई बार ब्राह्मण भी कहेंगे लोनली लगता है, अलोन लगता है, तो ठीक है, कोई हिसाब किताब वाला आएगा, उसके साथ मोह में फंसना, फिर सारे संगम युग लड़ते झगड़ते रहना, अपना समय शक्ति बर्बाद करना, यही तो करते हैं ना। मोह में पड़ते हैं, उसके बाद एज सून एज यू फॉल इन लव यू फॉल आउट ऑफ लव, है ना। और उसके बाद क्या होता है, फिर हिसाब किताब शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो इच्छाएं हम रखते हैं, इन इच्छाओं को हमें अभी पहचान कर पहले इनके बीज को अंदर ही ख़त्म करना है। करेंगे। और कौन है जो बिल्कुल कोई अशुद्ध इच्छा और नहीं रखते? हाथ उठाना। अशुद्ध इच्छाएं और नहीं रखते, ऐसे कौन कौन बैठे हैं यहाँ? हाँ, शुद्ध अशुद्ध इच्छाओं की जब से समझ मिली और अशुद्ध इच्छाएं नहीं रखते। जो कन्याएं बैठी हैं उनको तो फिर समर्पित होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अशुद्ध इच्छाएं नहीं है तो दुनिया में क्या करोगे भटक के? फिर तो बाबा के घर में ही रहना चाहिए, है ना। दुनिया में क्यों भटकते हैं? अशुद्ध इच्छाओं के लिए। देखो जो घर गृहस्थ में है, फिर उन्होंने तो पुरानी इच्छाओं के वश जो बंधन बनाए हैं, तो उनको चुक्त करने के लिए रहना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने बंधन बनाए नहीं हैं और इच्छाएं भी नहीं है अशुद्ध, तो फिर उनको जल्दी निर्णय लेकर अपना जीवन संवारना चाहिए। तो इन बातों को सब समझ कर चलेंगे। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है ना, उनको भी फैसला करना पड़ेगा। आज अगर नहीं किया तो सोच समझ कर करें, लेकिन बाबा कहते हैं सोच समझ कर सही फैसला करो, सोच समझ कर गलत फैसला नहीं, है ना। देखो मैं आपको कल बाबा देहाभिमान की बात कर रहे थे ना, मैं आपको एक देहाभिमान की बात सुनाती हूँ। एक भाई है, वो 3 दिन क्लास में आया, ठीक है। अब वो क्लास में 3 दिन आया, चौथे दिन वो लेट हो गया। मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, मैंने उसको ये भी नहीं कहा आप लेट क्यों हो गए, ठीक है। लेकिन उसको बुरा लगा कि मैं लेट हो गया। उसने मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप अगर आपको थोड़ा शिफ्ट भी करना है हम टाइमिंग शिफ्ट कर देंगे। फिर 5वें दिन वो फिर लेट हो गया।
फिर उसको बुरा लगा, मैंने उसको कुछ नहीं कहा मैंने बाबा को भी कहा कि बाबा देखो आता रहे, भले थोड़ा टाइम इधर उधर हो, कोई बात नहीं। छठे दिन वो पहुंच नहीं पाया, उसने मैसेज किया, 7वें दिन से वो आना बंद कर दिया, है ना। और उसको मैंने पूछा तो कहता है मैं रोज़ लेट हो जाता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, तो मैं अभी नहीं आऊँगा। तो ये आप देखो देह अभिमान कैसा होता है, देह अभिमान के कितने रूप होते हैं, है ना। जो आपको कोई कह भी नहीं रहा, वो आपको सुनाई दे रहा है, ये देह अभिमान है आपको कोई कह रहा है, वो सुनाई दे रहा है, वो तो अलग बात है, वो उस पर भी कितना काम हमें करना है। लेकिन देह अभिमान ऐसा होता है कि हमें कोई कुछ कह भी नहीं रहा, लेकिन हमें सुनाई दे रहा है, और हम उस बात को इतना सोच रहे हैं कि हम अपनी यात्रा रोकने को तैयार हैं, लेकिन उस फीलिंग को ओवरकम करने के लिए तैयार नहीं है ना। मैंने उसको कहा भी, आप भाई आओ, उसमें क्या है, अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हो मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं आज 15 मिनट लेट हूँ, या निकल रहे हैं तो रास्ते में ही लिख दो, उसमें क्या है। तो कहते नहीं, मुझे बुरा लगता है, मैं नहीं आऊँगा, है ना। तो अब क्या करें, तो मुझे बुरा लगता है, मैं नहीं आऊँगा, तो आपको बुरा लगता है, लेकिन जो आपने निर्णय लिया क्या वो आपके लिए अच्छा है ना। तो मनुष्य, जो बाबा हमें कहते हैं ना, हम अपनी ईगो को अपने आप से, अपनी उन्नति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं भले ही हमारी स्वउन्नति रुक जाए, भले ही हमारी शांति खो जाए, हमारी खुशी खो जाए, जो भी कुछ खो जाए, लेकिन हम उस ईगो को, मुझे अच्छा लगता है, मेरी इमेज ठीक रहती है, मुझे कोई कुछ ना कहे, मुझे सम्मान मिलता रहे, इन चक्करों में हम कितने सारे कर्म करते हैं। और इसीलिए बाबा हमें ये जो बुद्धि के चित्र में हमें कहते हैं ना कि बुद्धि के चित्र में तराजू दिखाते हैं, तो तराजू का जो सिंबल है वो क्या है कि हमें अब निर्णय करना होगा कि कौन सी बात ईगो बूस्ट तो करती है पर मेरे लिए अच्छी नहीं है, और कौन सी बात मेरे लिए अच्छी है और उसको करने के लिए मुझे थोड़ा सा ईगो का त्याग करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा, भले ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा है ना। अच्छा, एक प्रश्न है, गृहस्थ जीवन में बंधने की इच्छा का उदाहरण क्या है और वो अशुद्ध क्यों है। उस प्रश्न में आपका उत्तर है क्योंकि आपने कहा बंधना, है ना। तो आप बंधना क्यों चाहते हैं, बंधना माना आप स्लेव बन के रहेंगे हमेशा, है ना। बंधन, किसी भी प्रकार का बंधन, बंधन माना वो उठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वो सोएंगे तो बुरा लगेगा, वो खाएंगे तो अच्छा लगेगा, वो किसी दिन नाराज़ होकर नहीं खाएंगे तो बुरा लगेगा तो ये सारा बंधन, बंधन माना हमारी स्थिति, हम अपनी स्वस्थिति के मालिक ही नहीं हैं। हम ऐसा एक बंधन बांधते हैं जहाँ पर हमारी इमोशनल स्पिरिचुअल जर्नी किसी और के मुताबिक चलेगी, तो वो जो बंधन है। इसीलिए बाबा हमें, देखो एक चीज़ हमें समझना है, ड्रामा अनुसार हर कर्म की समझ हमें बाबा देते हैं। जैसे सतयुग से त्रेता तक अकर्म है, द्वापर से कलयुग तक नेचुरल विकर्म है ना। नेचुरल विकर्म है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अभी हमें बाबा कहते हैं संगम युग का जो ये छोटा सा युग है ना, इसमें तुम अब समझ से चलो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी हम कहाँ खड़े हैं, अंत में खड़े हैं। अभी वो मार्जिन नहीं है कि विकर्म करें फिर उसको चुक्त करें, है ना। अब फिर अंतमति सोगति बिगड़ जाएगी। इसीलिए समझना है कि बाबा कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि विकार बुरे, द्वापर से कलयुग तक विकार ठीक है द्वापर से कलयुग तक विकारी जीवन चलती है, उसके सिवा कोई आधार भी नहीं है, तो विकार ठीक है। लेकिन कलयुग अंत में जब शिव बाबा आ जाते हैं और संगम युग बना देते हैं, तब बाबा हमें पार जाने की मत दे रहे हैं ना। और उस पार जाने की मत को हमें समझकर चलना है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं। अब देखो, मैं आपको एक और आज अच्छी बात बताती हूँ। हालांकि आज मुरली का मंथन कराना था, लेकिन मुझे कुछ
प्रेरणाएं आ रही हैं तो मैं सुना देती हूँ। एक माता मुझे एक दिन प्रश्न पूछ रही थी कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो किस अनुसार होता है, ठीक है। तो उसका उत्तर क्या होगा? कौन कौन कहते कर्म अनुसार? हाथ उठाओ। कर्म अनुसार होता है। हम लोग यूजुअली ऐसा ही सोचते हैं कि कर्म अनुसार होता है, लेकिन इसका सही उत्तर सिर्फ कर्म अनुसार नहीं, इसका सही उत्तर है कर्म और ड्रामा अनुसार। कर्म और ड्रामा अनुसार होता है। क्योंकि देखो, हम जब सिर्फ कर्म कहते हैं ना, अब देखो मैंने उस माता को कहा कि कर्म और ड्रामा अनुसार, लेकिन उसको ड्रामा का ज्ञान नहीं था, तो फिर वो कर्म पे अटक गई। तो उसने मुझे कहा कि मतलब मेरे साथ जो भी कुछ हुआ तो मैंने कुछ कर्म किए हैं, इस वजह से हुआ है ना। शायद मैंने पेरेंट्स को बचपन में खो दिया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई बात हो गई, तो वो सब कुछ कर्म अनुसार हुआ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आपको कहा कर्म और ड्रामा अनुसार। माना वो जो आपने कर्म किए वो भी कर्म की गति में होने ही थे, क्योंकि द्वापर से लेकर कलयुग तक हमारे अंदर ना श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान है, ना श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति है, ठीक है। और फिर वो कहने लगी फिर ये कर्म सुधरेंगे कैसे? क्योंकि आज आप कहते हो कि कर्म सुधारने के लिए हमें डिसीजन लेना होता है, हमें ज्ञान सुनना होता है। अच्छा ठीक है, मैं तो ज्ञान सुन रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी 30 साल की उम्र में वो ज्ञान सुनने को राज़ी नहीं है, तो फिर उसके कर्मों की गति कैसे बदलेगी? वो तो ज्ञान सुनने को प्रिपेयर्ड नहीं है। तो मैंने कहा वो भी ड्रामा अनुसार वो भी ड्रामा अनुसार। तो ड्रामा अनुसार कैसे? जब आप अपने कर्मों को विकर्म बनाते चले जाएंगे और एक पॉइंट आएगा जब आपके पाप का घड़ा भर जाएगा पाप के घड़ा भर जाएगा, माना इसको अच्छे से समझना। When the cost of not changing will become greater than the cost of changing। माना जब आपको अंदर से फील होगा कि अभी मैं परिवर्तन नहीं हुआ तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा, और परिवर्तन होने में जो मेहनत लगेगी वो फिर भी थोड़ी है ना। क्योंकि आप देखो, जैसे हमें कोई शरीर में रोग भी होता है तो हम क्या सोचते हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अभी क्यों हॉस्पिटल जाना है, अभी क्यों इलाज कराना है। लेकिन एक स्टेज आती है जब आपको पता चल जाता है कि अभी अगर हॉस्पिटल नहीं गए तो ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा है ना। हॉस्पिटल जाके दर्द सहना, टाइम लगाना, खर्च करना, वो जो है वो सस्ता पड़ेगा। अगर हम अभी नहीं गए तो हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो वो जो अंदर से वो भावना आती है ना, वो भी ड्रामा अनुसार आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं भक्ति पूरी हो जाती है, रावण राज्य पूरा हो जाता है ना। भक्ति और रावण राज्य एक साथ चलता है। तो जब तुम्हारा वो ड्रामा अनुसार समय आता है ना, जब तुम्हारे अंदर से वो आवाज़ आती है कि अब मैं पाप कर्म कर कर जो सफरिंग हो रही है और पुण्य कर्म करने में जो मुझे मायाजीत बनना पड़ रहा है, जो मुझे मेहनत लग रही है ना, उन दोनों में पुण्य कर्म करने की मेहनत कम है, पाप कर्म की सफरिंग ज़्यादा हो गई है। ये बड़ी एक अंदरूनी चीज़ है, इंट्यूटिव है। जब ये अनुभव आत्मा को होता है ना, तब आत्मा निर्णय लेती है ना। अब आप देखो कि हम बाबा के पास आते, हम ज्ञान सुनते हैं, और हमारे जो हिसाब किताब है पुराने 63 जन्म के, वो हमारे सामने आते चले जाते हैं एक के बाद एक, है ना। और हम फिर भी क्या करते हैं, हमें सब पता है, अमृत वेला उठना है, योग का खाता बढ़ाना है, पवित्र रहना, सब मालूम है, लेकिन हम करते नहीं हैं बाबा के बनते ही, है ना। रोज़ मुरली सुनते हैं, हाँ हाँ करते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हिसाब किताब बढ़ते जाते हैं और हमें अंदर से फील होता है कि अब हम तंग होने लगे हिसाब किताब से, है ना। फिर हम डिसीजन लेते, कल से ना अमृत वेला करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो शांति नहीं रह रही है, कल से थोड़ा ना श्रीमत पे चलना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे हम वो डिसीजन लेते, फिर आगे बढ़ते। तो हमारे विकर्म भी विकर्म है, कर्म कर रहे हैं,
विकारी कर्म हम खुद कर रहे हैं, लेकिन ड्रामा अनुसार होते हैं। हमारे सुकर्म भी हम खुद करते हैं, लेकिन वो भी ड्रामा अनुसार होते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए ये जो हम आज संगम युग में बैठे हैं ना, ये हमारा, इसमें कर्म भी है, इसमें भाग्य भी है, इसमें ड्रामा भी है। तो अभी हम ड्रामा अनुसार संगम युग में बैठे हैं, और ड्रामा अनुसार हमें ठीक समझ में आ रहा है कि शुद्ध इच्छाएं क्या है, अशुद्ध इच्छाएं क्या है। अब ये भी कोई फोर्स नहीं कर सकता। आप देखो, इस क्लास में कई नए भाई बहने बैठे। कभी कभी मुझे बहुत अमेजिंग लगता है कि नए भाई बहने 1 मास के अंदर कैसे समझ जाते हैं कि शुद्ध इच्छाओं और अशुद्ध इच्छाओं में अंतर क्या है ना। कई ऐसे होते हैं सालों बैठते हैं, लेकिन उनको अशुद्ध इच्छाएं शुद्ध इच्छाओं में अंतर नहीं समझ में आता। लेकिन कई ऐसे होते हैं हफ्ता भर क्लास किया है, लेकिन समझ में आता है हाँ ये सच में अशुद्ध इच्छा है, ये दुख का द्वार है। कईयों को समझ में सालों तक नहीं आता। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हें ड्रामा अनुसार समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब बाबा और ड्रामा मिलकर तुम्हें अभी बंधन मुक्त बनाने के लिए तैयार हो गए। तो तुम भी हिम्मत का कदम बढ़ाओ और अब अपनी इच्छाओं को अशुद्ध से शुद्ध बनाओ, है ना। इच्छाएं रखो पवित्र बनने की, बाबा का बनने की, श्रेष्ठ कर्म करने की, सत्युगी राज्य भाग्य पाने की। ये अशुद्ध इच्छाओं के चक्कर में नहीं पड़ो, ठीक है। तो ये है। और आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं वृत्ति से दृष्टि और सृष्टि बनती है, और वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल बनता है ना। लेकिन पहले हम समझेंगे वृत्ति का आधार स्मृति होती है। वृत्ति का आधार क्या है? स्मृति। आज बाबा ने कहा ना कि श्रेष्ठ शक्तिशाली पवित्र वृत्ति में स्थित होना, है ना। तो जब आप श्रेष्ठ शक्तिशाली स्मृति में स्थित होंगे, जैसे योग में करा रही थी ना, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, शांति देश की निवासी हूँ। तो अपने अंदर उस स्मृति को लाने से हमारी वृत्ति बदल जाती है ना। और जब हमारी वृत्ति बदलती है, क्योंकि जब आप मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कहाँ से आया हूँ, है ना, समय कौन सा चल रहा है, इसको अपनी बुद्धि में रखते हैं, तो आपका एटीट्यूड सब चीज़ देखने का शिफ्ट हो जाता है ना। जब आप अपने को आत्मा समझते हैं, तो आपकी वृत्ति कैसे हो जाती है? आत्मिक। जब आप अपने को परमात्म संतान समझते हैं, तो आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति सबकी तरफ क्या हो जाती है? भाई बहन है ना। परमात्म संतान की स्मृति किस वृत्ति को जन्म देती है? कि ये मेरे आत्मिक भाई हैं, आत्मिक भाई बहन हैं। जब आप ड्रामा की स्मृति को बुद्धि में रखते हैं, अपने स्वमान को बुद्धि में रखते हैं कि ये विश्व परिवर्तन की बेला है और मैं विश्व कल्याण अर्थ यहाँ पर निमित्त हूँ, तो आपकी वृत्ति क्या हो जाएगी? कल्याणकारी, ठीक है। तो हर स्मृति के साथ एक वृत्ति जुड़ी हुई है ना। अब एक छोटी सी बात है, जब आप अपने को परिवार का मुखिया समझते हैं, है ना, जब आप अपने को समझते हैं कि मैं इस 4 आत्माओं के लिए जिम्मेवार हूँ, ठीक है, एक स्मृति है ना, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मैं 4 आत्माओं के लिए जिम्मेवार हूँ, तो आपकी वृत्ति क्या हो जाती है? आप उनकी प्रति बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत लवफुल, है ना, बहुत सब कुछ संभालने वाले, जिम्मेवार बन जाते हैं। तो अगर आप अपनी वृत्ति में रखें कि मैं इस पूरे विश्व परिवार के लिए पूर्वज आत्मा हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ, तो आपकी पूरे विश्व के प्रति कल्याणकारी वृत्ति हो जाती है। तो आप अपनी वृत्ति को नैरो रख सकते हैं, ब्रॉड रख सकते हैं। समझ रहे हो? दुनिया में कहते हैं ना नैरो माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड। तो नैरो संकीर्ण वृत्ति, विशाल वृत्ति दोनों रख सकते हैं। जब दैहिक वृत्ति है तो हमेशा संकीर्ण रहेगी, है ना। आप शांति भी रख सकते हैं, स्नेह भी रख सकते हैं, कुछ लोगों के लिए दैहिक वृत्ति हमेशा संकीर्ण होती है।
जब बेहद की वृत्ति है तो विशाल है ना। आत्मिक वृत्ति में विशालता है। क्वालिटी में भी परिवर्तन आता है स्मृति से। जब आप दैहिक स्मृति में रहते हैं अपने रोल पोजीशन, तो आपकी क्वालिटी कैसी होगी? इससे स्नेह से रहना है, इसको डांटना है ना, ये तो प्यार से समझने वाले, ये लातों के भूत हैं। तो इस प्रकार से हर एक के प्रति आपकी वृत्ति बदली होती है। लेकिन जब आप आत्मिक स्मृति में हैं तो आपको मालूम है कि हर आत्मा 7 गुणों से बनी है और उनके अंदर जो भी कमी कमज़ोरी है वो उन 7 गुणों की कमी है, और उसको आप जितना भरपूर करेंगे तो उस आत्मा का भी कल्याण होगा, संगठन भी मजबूत होगा। तो बाबा कहते हैं आप अपनी स्मृति का स्विच ऑन कर कर अपनी वृत्ति को जितना चाहे विशाल बना सकते हैं, जितना चाहे शुभ और श्रेष्ठ और शक्तिशाली बना सकते हैं। और उससे क्या होगा? जैसी आपकी वृत्ति वैसी आपकी दृष्टि, है ना। जब आप आत्मा देखेंगे तो आपको रहम आएगा, जब आप देह देखेंगे, रोल देखेंगे, संबंध देखेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। ये ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, इनको ये काम दिया, ये भी ठीक से नहीं किया, वो भी ठीक से नहीं किया। तो बाबा कहते हैं वृत्ति के हिसाब से दृष्टि और फिर कृति, और कृति का रिजल्ट सृष्टि, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये पहला चेन। दूसरा, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। जैसे आप देखो कि जहाँ सूर्य है वहाँ प्रकाश होता है, तो जहाँ आप अपने मास्टर सूर्य स्वरूप में स्थित हैं, है ना, उस स्मृति में स्थित हैं, तो वहाँ क्या होगा? लाइट माइट होगी उस वायुमंडल में। आप याद रखते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं मास्टर सूर्य हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मास्टर प्रेम का सूर्य हूँ। तो उस हिसाब से लाइट माइट उस वायुमंडल में आ जाती है। जैसे आज सोलार एनर्जी से जो कनेक्ट कर लेता है उस यंत्र में ताकत आ जाती है ना, वो फंक्शनल हो जाता है। ऐसे ही जो शिव बाबा की याद में बैठा है, शिव बाबा की स्मृति में बैठा है, उसके अंदर भी जैसे शिव बाबा की शक्ति काम करने लगती है, और उस वृत्ति से वो वायुमंडल बनता है जहाँ बहुत शक्ति है, रोशनी है, शक्ति है। और उस वायुमंडल में जो भी आत्मा है या प्रकृति के तत्व हैं वो आपके साथ हार्मनी में आ जाते हैं, है ना। वो जो आपको जो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना हार्मनी के लिए बाहर, वो जैसे वो शक्तिशाली वायुमंडल आप बनाते हैं तो उस वायुमंडल में पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। उस वायुमंडल में जो आत्माएं हैं, प्रकृति के तत्व हैं, वो आपके साथ सहयोगी होने लगते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए वृत्ति से वायुमंडल बनाओ। तुम अपनी ज़्यादा एनर्जी खर्च मत करो हार्मनी लाने में, तुम अपनी वृत्ति से शक्तिशाली वायुमंडल बनाओ, हार्मनी का वायुमंडल बनाओ, और आसपास सब आत्माएं, प्रकृति के तत्व आपके साथ हार्मनी में आ जाएंगे। मैं आपको इसमें एक अनुभव सुनाती हूँ। अभी पीछे एक माता आती थी तो वो मुझे कहती थी कि हम लोग 4 भाई हैं, मतलब मेरे हस्बैंड लोग 4 भाई हैं घर में। तो कहती कि जो बड़े भाई हैं वो बहुत डोमिनेटिंग हैं, और मैं सबसे छोटे भाई की पत्नी हूँ, और मेरे हस्बैंड ज़्यादा बोलते नहीं, है ना, कुछ बोल नहीं पाते, कोई बात होती है घर में तो अब क्या है कि हमारा जो घर है जिसमें हम चारों रहते हैं, वहाँ पर एक ऐसा कॉर्नर है जिसको वास्तु के हिसाब से बहुत हाई एनर्जी कॉर्नर कहते हैं। और हमें वास्तु एक्सपर्ट ने बताया है कि जो उस कॉर्नर में रहेगा उसकी बहुत प्रगति होगी, है ना, फाइनेंशियली भी, हर प्रकार से। तो और घर का एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ बिल्कुल प्रगति नहीं होगी, तो मेरा कमरा उस कॉर्नर में है जहाँ कुछ प्रगति नहीं होगी, और जो हाई एनर्जी वाला है वो बड़े भाई ने ले रखा है। अब वो कहती अब हमारी ना उन्नति नहीं हो रही है दीदी, अब हम कमरा शिफ्ट कैसे करें, क्योंकि ये तो बोल नहीं पाते, वो तो बहुत डोमिनेटिंग है, तो फिर हम कमरा कैसे शिफ्ट करें। तो मैंने उसको कहा सुनो, आप कमरा नहीं, आप अपनी वृत्ति शिफ्ट करो, है ना। तो अभी आप क्या करो,
अभी आप कोर्स करो, क्योंकि पहले पहले आई थी, उसने कोर्स नहीं किया था, तो मैंने उसको कहा पहले आप कोर्स करो। फिर उसको कोर्स कराया, आत्मा का, शिव बाबा का ज्ञान दिया। फिर मैंने उसको बताया, देखो जब दुनिया में एक जगह शिवलिंग दिखाई दे जाता है ना, और वहाँ मंदिर बन जाता है, तो मंदिर बनते ही वो स्थान शुभ हो जाता है कि नहीं? वो वहाँ का सबसे पवित्र स्थान बन जाता है उस एरिया का। तो जहाँ भगवान बैठते हैं वो सबसे पवित्र स्थान होता है। और बाबा कहाँ बैठते हैं? आपकी याद में। और आप कौन है? आप वो आत्मा है जिसको अपना और बाबा का परिचय है, और आप बाबा को याद करना जानते हैं। तो आप जिस कॉर्नर में अभी बैठे हैं ना, आप बाबा की याद में जब बैठेंगे, वो कॉर्नर घर का सबसे शक्तिशाली कॉर्नर बन जाएगा, और वहाँ से पूरे घर को लाइट वाइट मिलेगी। तो फिर वो उस धारणा के साथ चलने लगी। उसके बाद कुछ बोली नहीं कई दिनों तक मुझे, है ना। फिर मैंने कुछ दिनों के बाद उसको आप ही पूछा, आप कुछ कहते नहीं हो, अब क्या चल रहा है, घर में सब ठीक है ना, सब शुभ चल रहा है? कहती दीदी सिर्फ प्रगति ही प्रगति हो रही है ना। अब तो हम बड़े भाई कह रहे हैं कि वास्तु एक्सपर्ट को दोबारा बुलाएं कि प्रॉब्लम क्या है, कॉर्नर शिफ्ट हो गया है क्या, है ना, या एनर्जी जोन शिफ्ट हो गया है। तो आप देखो कि कई बार हम सोचते हैं कि कोई स्थान, है ना, कोई स्थान ऐसा होता है जो शक्तिशाली होता है, ऐसा होता है, लेकिन स्थान तो स्थूल है ना, स्थूल में शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति, शांति, प्रेम, सुख का स्रोत आत्मा है, और परमात्मा है, और परमात्म संतान है। शिव बाबा और शिव बाबा के बच्चों के सिवाय कोई भी इन गुणों का, सफलता का, सिद्धि का, विजय का स्रोत नहीं हो सकते। तो बाबा इसीलिए कहते हैं, तुम जब बाबा को याद रखते हो, तुम जब अपने स्वमान को याद रखते हो, तुम जब ऊंची स्मृति में रहते हो, सत्य की स्मृति में रहते हो, तो तुम्हारी वृत्ति बहुत श्रेष्ठ, बहुत शक्तिशाली है। उस वृत्ति में स्व उन्नति भी होती है और अन्यों की भी उन्नति होती है, क्योंकि जिस वायुमंडल में तुम स्थित होते हो वो वायुमंडल ही शक्तिशाली बन जाता है। ठीक है, ओम शांति।